हेलो दोस्तों, तो मैं आशीष सिंह। आप आज मैं बात करता हूँ ग्राफ के बारे में। इससे पहले हमारी वीडियो में जो बात हुई थी वो हमारी हुई थी ग्राफ की प्रवणता और उसकी एरिया से कौन-कौन सी राशि मिलती है, ठीक है? तो आज हम इससे आगे बात करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है? तो वहाँ से हम बात कर लेंगे, ठीक है? तो आज आपको थोड़ा-सा मैनेज भी करना पड़ सकता है क्योंकि पास में गाने भी चल रहे हैं, ठीक है? तो बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत म्यूज़िक भी आ रहा होगा। देखिए रात का बज रहा है 1 फिर भी बंदा गाना चला रहा है। पता नहीं पूरा डीजे-वीजे का पूरा प्रोग्राम बना के रखा हुआ है। तो इससे पहले हम फिलहाल अपना काम करते हैं, ठीक है? तो ग्राफ, तो ग्राफ के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला जो मेरा ग्राफ होगा टी और एस। एस क्या होती है जो कि दूरी के बारे में बताती है और टी क्या होती है जो हमारी समय के बारे में बताती है। अच्छा, अगर लेट्स सपोज़ मैंने ये ले लिया, ठीक है? ये T1 समय हो गया, ये T2 इतना तो आप जानते हैं। देखिए इतनी बेसिक नॉलेज आपको होगी कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस पे मैंने T को लिया है, वाई एक्सिस पे मैंने एस को लिया है। एस बोलते हैं दूरी या विस्थापन के लिए, ठीक है? तो इससे पहले हम जो बात करेंगे यहाँ पर जो बात कर रहे हैं T2 लेट्स सपोज़ T1 भी समय है, T2 भी समय है। यानी कि समय तो चेंज हो रहा है लेकिन दूरी 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 इज़ नॉट मतलब जो दूरी है ना, दूरी सेम, दूरी जो है अभी भी सेम है लेकिन समय समय जो आपका डिफरेंट है, समय डिफरेंट है, ठीक है? तो ये बात आप बता सकते हैं यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा, विरामावस्था हो जाएगी, ठीक है? लेट्स सपोज आप ही ले लें, कोई वस्तु अगर समय के साथ साथ अपनी स्थिति को नहीं बदलती है तो उसका मतलब क्या होता है ना? तो उसका यही मतलब होता है कि वस्तु जो है विरामावस्था में हो, ठीक है? ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। दूसरा ग्राफ लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एस लिया, ये टी लिया, ये ग्राफ नंबर 1 था, ये ग्राफ नंबर 2 है। ये लेट्स सपोज मैंने ऐसे लिया, यानी कि T1 समय मैंने यहाँ पे दिया, T2 समय मैंने यहाँ पे दिया और T3 समय ये लिया। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमारा वेग या विस्थापन जो है समय के साथ-साथ चेंज हो रहा है और वो भी एक इक्वल डिस्टेंस में चेंज हो रहा है। इक्वल डिस्टेंस में चेंज होना मतलब होता है कि समान अंतराल पे चेंज हो रहा है। यानी कि 5 सेकंड पे कुछ और था तो 15 उसी प्रोपोर्शनल में था, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो T1 समय यहाँ पे T2 समय हो जाएगा, यानी कि वेग जो है वो जो दूरी है ना वो समय के साथ-साथ वस्तु जब चल रही है तो दूरी भी समय के प्रोपोर्शनल उसी हिसाब से चल रही है क्योंकि ये जो लाइन होती है y = x होती है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा वेग हो जाएगा वो एक समान, जब एक समान वेग से चलेगी तभी तो एक समान दूरी तय करेगी ना समय-समय में, ठीक है? तो यहाँ तक ये हमारी दूसरा था। अब यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा ग्राफ। तीसरा ग्राफ कैसे हो सकता है एक समान वेग का? जैसे मैंने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ये लिया, ये ग्राफ लिख लिया सपोज, ठीक है? आप ऐसा ही मत देखें कि जरूरी नहीं कि एक समान वेग के लिए हमारा ऐसा ही ग्राफ बने, नहीं, ये बात कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे ये T1 है, ये यहाँ पे T2 है, ठीक है? गाने चल रहे हैं बहुत ही झाम 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 से, ठीक है? सुनाई दे रहा है? आया होगा, अब तो सुनाई दिया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है T1 समय, T2 समय, T3 समय, यानी इन समय अंतराल पे क्या हो रहा है, हमारा वेग जो है समान है। तो ये भी एक समान वेग है भाई, ये भी क्या है, एक समान वेग है मेरे दोस्त। यही तो चीज है, यहीं पे एग्जामिनर आपको घुमा देगा और यहीं पे ही वो आपसे कुछ भी पूछ लेगा, आप बता ही नहीं पाएंगे। तो चीज़ों को किस तरीके से ऑब्जर्व करके और किस तरीके से जो है आइडेंटिफाई करके एग्जाम में क्या करना है आपको, क्वेश्चन जो होता है ना कम से कम एक बार पढ़िए, पूरा आराम से पढ़िए ना। हड़बड़ाहट में आंसर नहीं देना है कि हाँ एक समान बेगन से तुक्के में लगा दिया, नहीं ऐसा नहीं होता है भाई। जब तक आप पूरा आइडेंटिफाई करके सही से क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा, तब तक आप गलती ही करते रहेंगे। तो लेट्स सपोज यहाँ तक आप कीजिएगा नोट, फिर आगे बात करते हैं ना। हेलो दोस्तों, तो आप अगली बात करते हैं अगले ग्राफ पर जो कि हमारा चौथे नंबर का ही होगा, चौथे नंबर का ही। तो बात करते हैं ना अगली अगली बात में, ठीक है? अगले हम बात करेंगे जो बी है हमारा, टी है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है? लेट्स सपोज यहाँ पर कोई T1 समय है, यहाँ पे T2 समय है, यानी कि समय भी चेंज हो रहा है और समय भी चेंज हो रहा है, समय भी चेंज हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे B2 B3 मान ले रहे हैं, यहाँ पे B2 मान ले रहे हैं, B1 मान ले रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि समय के साथ साथ आप देख रहे हैं कि एक समान अनुपात में क्या हो रहा है, हमारा वेग बढ़ता चला जा रहा है। और ये क्या, इससे हमको मैंने आपको बताया था जब हमारी प्रवणता मैंने आपको बताया था और न्यूटन गति के नियम में भी आपको समझाया था कि एक समान त्वरित गति क्या होती है, ठीक है? तो ये कैसे हो जाएगी, यानी कि त्वरण जो है नियत रूप से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब सॉरी, एक समान त्वरित गति है, यानी कि त्वरण जो है एक समान रह रहा है क्योंकि वेग बढ़ रहा है ना। त्वरण होता क्या है, a = b - u/t। वेग में परिवर्तन कौन समय अंतराल,
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पर देख सकते हैं क्या कि बेग जो है नियत रूप से बढ़ रहा है। जब ये बेग जब नियत रूप से बढ़ेगा तो हमारा त्वरण तो समान ही रहेगा ना, क्योंकि त्वरण जो होता है ना वो उसका उसी का ही तो क्या होता है, v माइनस का u अपॉन में डेल्टा t। तो क्या हो जाएगा, एक समान त्वरित गति। ठीक है, एक समान त्वरित गति। नौ लखा मंगा दे, ये गाना चल रहा है भाई। आगे बात करते हैं, देखिए एक समान त्वरित गति एक तो ये हो जाएगी। दूसरा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने बात की है यहाँ पे। लेट्स सपोज ग्राफ आपका यहीं से स्टार्ट हो जाए। देखिए हमारा ये क्या होता है, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि प्रारंभिक वेग होता है, v जो होता है अंतिम वेग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो u है ना, यहाँ पे u इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर u जो है आपका जीरो नहीं है, लेकिन है ये क्या है, वेग भी नियत रूप से बढ़ ही रहा है समय के अंतराल में। तो यहाँ पर भी क्या है, एक समान त्वरित गति है। ठीक है, त्वरित गति, क्योंकि जो वेग है वो बढ़ रहा है। ठीक है, एक समान त्वरित गति यहाँ पर है, जो कि u जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है। अब हम अगली बात कर ही लेते हैं ना, यहाँ पे अगले जैसे वीडियो मतलब अगले नंबर पे बात करते हैं ना। यहाँ पे जैसे मैंने लेट्स सपोज मैंने थोड़ा यहाँ से ग्राफ ले लिया। ठीक है, ये क्या है, t है, ये क्या है, v है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे हम नीचे जाते हैं, ये 0,0 होती है, नीचे जाते हैं तो क्या होती है, यहाँ पे नेगेटिव हो, यानी कि जो हमारा u है वो कैसा है, निगेटिव है मेरे दोस्त। और यहाँ पे u क्या था, वो हमारा कुछ भी पॉजिटिव था। ठीक है, वो यहाँ पे u जीरो नहीं था, लेकिन कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव था ही। तो यहाँ पे क्या है, u नेगेटिव है, लेकिन गति जो है वो कौन सी है, गति मेरे दोस्त है एक समान त्वरित गति। गति वही है, एक समान त्वरित गति ही है, ये बात ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। ये वाला एग्जाम बहुत आते हैं, एग्जाम में ये वाला पूछ लेते हैं, एक समान त्वरित गति, यानी कि बेग जब सिंपल से मेथड है यार, कि ये बेग जो है नियत रूप से बढ़ेगा, यानी कि बेग में क्या है, बेग जो है यहाँ पर बेग कुछ और था, यहाँ पर भी समय की तो समय भी तो चेंज हुआ, बेग में भी समय चेंज हो रहा है, समय भी चेंज हो रहा है, लेकिन उसी अनुपात में हो रहा है। तो ये तो हमारा समान ही हो गया ना, ये तो हमारा क्या हो गया, समान ही हो गया। तो यहाँ तक आप बात हमने कर ली है, तो आगे अब बात करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कीजिए। तो अगले ग्राफ पे हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है बी। अगर ये बात भी हो सकती है कि जो बेग है वो हमारा वह नीचे नीचे गिरता आ रहा है, यानी कि बेग जो है हर समय अंतराल पर, हर पॉइंट ऑफ समय अंतराल पर बेग जो हमारा घटता आ रहा है। बेग जब घटता आ रहा है, जैसे मैंने a इज इक्वल टू माना b माइनस पे u अपॉन में डेल्टा t। वेल लेट्स सपोज आपका पहले क्या था, प्रारंभिक वेग मैंने माना यहाँ पर था। ठीक है, फिर आपका फाइनल वेलोसिटी आपकी यहाँ आई, फाइनल वेलोसिटी आपकी यहाँ आई। अगर आपकी फाइनल वेलोसिटी आपकी यहाँ आई तो आप समझ सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर है, और ये u, यानी कि u ज्यादा है, u ज्यादा है, v कम है। तो u ज्यादा है तो यहाँ पे a क्या आ जाएगा, वो नेगेटिव आ जाएगा। तो a अगर नेगेटिव है तो हम उसको बोलते हैं मंदित गति। क्या बोलते हैं इसको, मंदित गति। इसको हम मंदित गति बोलते हैं। जब वेग हमारा जो है पहले ज्यादा है, वो उसके बाद कम आ जाए, उसके बाद और कम आ जाए, घटता रहे, यानी कि उसमें मंदन हो रहा है। ठीक है, एक इस तरह से भी हो सकता है कि ये t है, ठीक है, ये a है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ले लें। ठीक है, ये इसमें क्या है, ये भी त्वरण देखो समय के साथ साथ त्वरण समान है, तो एक समान त्वरित गति। ये बहुत ईजी है यार। ठीक है, एक समान त्वरित गति, ये बहुत ज़्यादा ईजी है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ लफड़ाबाजी कुछ नहीं करनी है। ठीक है, एकदम सिंपल है यार। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट करिएगा, और साथ साथ देखते रहें, गानों को भी बैकग्राउंड में बज ही रहे होंगे। तो दोस्तों, तो एक पॉइंट है, जरा आप उसको समझने की कोशिश करें। अगर मैंने एक डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन लिया। ठीक है, ये क्या है आपका, विस्थापन है। ये हमारा क्या है, विस्थापन। इसे विस्थापन, अगर मैं इसका डी बाई वाई यानी मैं इसका डी बाई डी टी करूँ, तो हमको एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो हमको मिलेगा बी मिलेगा। अगर मैं इसका भी क्या करता हूँ, डी बाई डी टी करता हूँ, तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको याद रखना है, आपको त्वरण मिलेगा। क्या मिलेगा, त्वरण। अगर आप क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन करके लाते हैं आप टी के रेस्पेक्ट में, आप इसका टी के रेस्पेक्ट में, तब आपको क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा। आप अगर इसका भी इंटीग्रेशन करके लाएंगे इसके, तो आपको डिस्प्लेसमेंट यानी कि ये मिल जाएगा। तो सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं करना, आपको 12th में पढ़ाई हुआ। तो हम यहाँ पर क्योंकि कंपटीशन फिजिक्स की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ तक आपने जो है चीज़ों को ऑब्जर्व किया है। ठीक है,
और कुछ मेरे हिसाब से तो बचता नहीं है ग्राफ में। यहाँ तक मैंने आपको सारा कंप्लीट करा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ अपने बैकग्राउंड में गानों को भी मज़े लिए होंगे, क्योंकि पास में गाने भी चल रहे हैं, क्योंकि 1 बज रहा है तब भी बंदे जो है गाना चला रहा है। पता नहीं यार, पूरा डीजे वीजे लगा के रखा है यार। तो यहाँ तक हमने बात कर ली, आगे हम कुछ अगली जो पोर्शन होगा हमारा उस पर बात करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप उसे ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।